हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। गाइस यहाँ पे जो हम जीके या स्टैटिक जीके की यहाँ पे वीडियो लेकर आए हैं, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो इसकी हम प्रश्न यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं फिर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे भी बता दें कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, की भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं। अब देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कहते हैं कि जाड़े में साइबेरिया सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। जाड़े में यानी कि ठंडियों के मौसम में साइबेरिया सारस जो हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव पश्चिम बिहार। कहाँ पे? केवलादेव पश्चिम बिहार में साइबेरियन सारस देखने को आपको मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, याद रखें, कब? 1955 में। कब? 1955 में सरिस्का की स्थापना यहाँ पर करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले का आंसर जल्दी से दीजिए। तो कहते हैं कान्हा भारत के अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कान्हा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो देखिएगा इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। चलिए ये हो जाएगा 1955 में। कब? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। तो दुधवा कहाँ पर है? याद रखेंगे ये लखीमपुर के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखीमपुर के पास उत्तर प्रदेश में पड़ता है दुधवा बाघ अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 1958 में। दुधवा की स्थापना 1958 में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर दीजिए। तो कहते हैं कि वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वर्धा आश्रम जो स्थित है वो कहाँ पर है। तो 7 का जो रोज राइट आंसर होगा हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है वर्धा आश्रम। ठीक है, वर्धा आश्रम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर हो गया ए वाला। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर दीजिए। तो कहते हैं कि गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन पत्रिका कब शुरू किया था। ठीक है, गांधी जी ने एक साप्ताहिक नाम से हरिजन जो शुरू करी गई थी पत्रिका, तो कब शुरू करी गई थी। ये 1933 में शुरू करी गई थी, याद रखेंगे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हरिजन किसके द्वारा शुरू करी गई थी। तो ये गांधी जी के द्वारा शुरू करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को डैश कहा था। ठीक, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को डैश कहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा देशभक्त। ठीक है, गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहते हैं कि गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था। डी गांधी जी के बारे में एक यहाँ वर्ड प्रचलित है जिसका नाम है अर्ध नग्न फकीर। तो ये किसके द्वारा कहा गया था। तो याद रखेंगे 10 का राइट आंसर विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्ध नग्न फकीर गांधी जी को पुकारा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था। ठीक है, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया था या फिर गुरुदेव का उपनाम दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। कहते हैं गांधी जी को महात्मा किसने कहा था सबसे पहले। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम की होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले पुकारा था। वही आज चल के महात्मा गांधी टोटल बन गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहते हैं गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। ठीक है, गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु है वो कौन होगा। तो याद रखेंगे कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ये गए हैं राजनीतिक गुरु माने जाते हैं किसके। ये हो जाएंगे महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहते हैं गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था। ठीक है, अब गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे। तो देखिएगा इसके राइट आंसर क्या होगा? लियो टॉलस्टॉय। कौन? लियो टॉलस्टॉय ये गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहते हैं गांधी जी की हत्या कब हुई थी। अब गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो देखिएगा गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलता है, इसीलिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट करा देंगे। तो गांधी जी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 में। कब? 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या करी गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको गोलियां से मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था। ठीक, गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था तो किसको कहा गया, तो याद रखेंगे बहुत अच्छा ये प्रश्न ये हो जाए क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो उसको इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसका जवाब दीजिए। तो कहते हैं कि गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था। ठीक है, गांधी जी ने हिंद स्वराज का जो प्रकाशन किया था तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1908 में। कब, 1908 में गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज का प्रकाशन किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था। ठीक है, बाबा आमटे जो थे इनको अभय सदक का जो खिताब दिया गया था किसके द्वारा दिया गया, वो हो जाएंगे इसके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके भी राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने तीसरा सत्याग्रह कहाँ स्थापित किया था। ठीक है, तीसरा सत्याग्रह जो है कहाँ पे चलाया था, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा कहाँ, खेड़ा सत्याग्रह। कहाँ, खेड़ा सत्याग्रह, सत्याग्रह जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये महात्मा गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो किसने इसकी तुलना करी थी कि राम की लंका की जो पौराणिक यात्रा थी उससे तुलना करी थी गांधी जी जो गांधी जी के दांडी यात्रा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर दीजिए। तो कहते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो यह किस कारण होते हैं। तो बहुत ही आसान है। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण होते हैं, दैनिक गति के कारण। जो पृथ्वी अपने 24 घंटे में एक बार रोटेट करती है उसी कारण दिन और रात होते हैं, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे वो होगा यहाँ पे बृहस्पति। बृहस्पति होगा यहाँ पे। इस पे देखिएगा एक है गैनीमेड। ठीक है, वो क्या है, वो एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा ऊंचा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। अगले प्रश्न में नजर डालिए। तो कहते हैं कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर है। कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूरी पर है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका वरुण। ठीक है, क्योंकि सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, फिर इसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, इसी तरीके से बृहस्पति है, लेकिन जो वरुण है वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि सारे वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है। अब पूरे साल वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती रहती है, तो कहाँ होती है, भूमध्य रेखीय प्रदेश जो होते हैं। भूमध्य रेखीय का मतलब क्या है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा होती है, इसके आसपास की जितनी भी कंट्री है ना, यहाँ पर हमेशा वर्षा होती रहती है पूरे सालों। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहते हैं कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित। ठीक है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो संबंधित है वो किससे है, तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें बाढ़ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ये बाढ़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, वो हो जाएगा मुंबई में। कहाँ, मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि आकाशगंगा मंदाकिनी, ठीक है, सबसे पहले किसने देखी थी। ठीक है, आकाशगंगा जो है मंदाकिनी, इसको सबसे पहले किसने खोजा था, सबसे पहले किसने देखा था, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा इसको खोजा गया था। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ये वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर कि धूमकेतु किसके चारों ओर प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, ये परिक्रमा होगा, प्रक्रिया नहीं होगा। तो धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो ये हो जाएगा सूर्य की। ये लोग भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर पल्सर क्या है, तो मैंने इसको कई बार बताया। पल्सर का मतलब पल्सर गाड़ी से आप रिलेट कीजिए, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा तेज गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा। चलिए ऑप्शन भी देख, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, यानी कि तेज गति से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा पल्सर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहते हैं पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को सूर्य अपनी अधिकतम दूरी पर होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पास में कब होता है, जिसको उपसौर कहा जाता है, तो होता है यहाँ पे 3 जनवरी। 3 जनवरी को सबसे पास होता है पृथ्वी के सूर्य, फिर भी ठंडी होती है। देखा है आपने, इमेजिन करिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। कहते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुल ग्रह कितने हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो को 2006 में लात मार कर बाहर भगा दिया गया था कि भैया आप दूसरे के रास्ते में आ रहे हैं तो आप मत आइए। तो क्या होगा, 8 इसके टोटल राइट आंसर है। कितने, 8।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर परिवार का, सभी का पता है, वो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। कौन सा, बृहस्पति ग्रह। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, ऐसा मत समझिए बहुत आसान है, तो कुछ कठिन भी हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कहते हैं एक जी भी आएंगे, क्योंकि पूरा पेपर कठिन थोड़ी आता है, 75% तो आसानी आता है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो सौर मंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये प्रश्न अच्छा है, तो ये हो जाएगा शनि। कौन सा, शनि। तो याद रखेंगे शनि जो है इस समय इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अप्रॉक्स अभी की जो वैल्यू है लगभग 82 के आसपास इसके जो हैं वो सौरमंडल के उपग्रह हैं शनि के। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं बुध ग्रहों पर उपग्रहों की संख्या कितनी है। बुध के ग्रह पर उपग्रह कितने हैं। जैसे पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, तो बुध और शुक्र के पास सिर्फ और सिर्फ 0 है। याद रखेंगे बुध के पास 0 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि खगोल व भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित उस छिद्र का नाम बताइए जहाँ से तारे और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो इसका नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे व्हाइट होल। क्या होता है, इसको व्हाइट होल कहा जाता है, जहाँ से तारे और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए दिखा देता हूँ, व्हाइट होल इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वाली अगर पीडीएफ चाहिए, इसमें देखिए मैंने आपको बता रखा हूँ कि 500 आपके स्टैटिक जीके के हैं लगभग, और 500 करंट है जो पीडीएफ में करा रहा हूँ। तो इसको आप चाहिए तो ले सकते हैं। तो कहते हैं कि 8 ग्रहों में बुध किस स्थान पर आता है। 8 ग्रह हैं जहाँ पर वो बुध किस स्थान पर आता है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा यहाँ पे प्रथम स्थान पे। कहाँ पे, प्रथम स्थान पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो हो जाएगा यहाँ पे शुक्र। ठीक है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ इसकी एल्बिडो पावर इतनी ज़्यादा होती है कि सबसे गर्म है, इसीलिए सबसे गर्म और चमकीला होता है, क्योंकि इसकी एल्बिडो पावर, एल्बिडो का मतलब होता है अपनी तरफ खींचने की, तो CO2 यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो कहते हैं कि किस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह है जिसको बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटो ग्रह। ये पहले ग्रह हुआ करता था, अब नहीं है। तो याद रखेंगे प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि भारत की कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, भारत की एक एजेंसी है जो प्रदूषण से संबंधित है, तो याद रखेंगे हो जाएगी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये इसका राइट आंसर है। बाकी ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT, इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 2010 में हुई थी। कब हुई थी, 2010 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर अवस्थित है, याद रखेंगे ये कहाँ हो जाएगा आपका एंडीज में। कहाँ, एंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत की एक नदी है जिसका नाम है सांगपो, तो भारत में किस नाम से जानी जाएगी, यह जानती जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से हम इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पर, चलिए कहाँ गए भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला है इसमें सबसे उच्च स्तर के जो होते हैं वो कौन से होंगे, तो हो जाएंगे मांसाहारी। कौन से, मांसाहारी होते हैं यहाँ पे सबसे उच्च स्तर के। क्वेश्चन नंबर अगले देखे, कहते हैं कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक पाया जाता है, तो वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो पृथ्वी के आसपास पाई जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या आती है, ये पृथ्वी के, जैसे ये पृथ्वी है ना, तो यहाँ पे पाई जाती है ये, जिसमें सारी मौसमी परिघटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना, बारिश होना। ठीक है, सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में सभी को पता है ये पाई जाती है ओजोन लेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अभी आपको पता है कि भारत को चुना गया था इसमें 8वीं बार। ठीक है, आई थिंक 8वीं बार था। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, कितने स्थायी सदस्य हैं इसके, टोटल 5 स्थायी सदस्य हैं। भारत क्या है, ये एक अस्थायी सदस्य है इसका, इसने अगस्त में इसकी अध्यक्षता भी करी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं सरिस्का उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सरिस्का की हमने बात करी थी कि ये कब स्थापित हुआ था अभी, तो ये जो उद्यान स्थित है वो कहाँ पे है, सरिस्का राजस्थान। कहाँ पे है, सरिस्का राजस्थान, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा, तो देखिएगा 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इसका राइट आंसर होता है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं एग मार्क का संबंध किससे है। ठीक है, एग मार्क का संबंध किससे है, जैसे हॉल मार्क होता है, आईएसआई प्रमाणित चीज़ें होती हैं, तो इसी तरीके से एग मार्क होता है, इसका मतलब कहता है गुणवत्ता से। ठीक है, उसकी क्वालिटी से इसका मैटर मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले में यहाँ पे कहते हैं कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जो सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण है वो किस राज्य में है, तो याद रखेंगे ये आपको हो जाएगा यहाँ पर कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे यहाँ पर। अगले प्रश्न में कहते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था। बहुत ही अच्छा है प्रश्न है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था वो समय कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1972 में। कब, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 में देखें तो कहते हैं दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कौन सी प्रक्रिया होती है जो दूध से दही बन जाता है, तो याद रखेंगे 50 का राइट आंसर क्या होगा, किण्वन प्रक्रिया होती है, जिसमें लैक्टोबैसिलस एक यहाँ पे तरीके से बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें अहम रोल निभाते हैं। इसीलिए देखिए ये खट्टा होता है। इसका जो दूध की जो प्रकृति होती है बेसिकली वो यहाँ पे एसिडिक मानी जाती है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। अब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, 11 मौलिक कर्तव्य। कब शामिल किया गया था, 1986 में शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। और यह लिए कहाँ से गए हैं, तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आपका यूएसएसआर हो जाएगा। मतलब क्या है, ये रूस, बेसिकली यहाँ पे रूस से लिए गए हैं। रूस ने अभी तबाही मचा रखी है यूक्रेन पे, अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, अपडेट है जस्ट। तो कहते हैं यहाँ पे कि ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा जो है वो कौन सा तारा है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा उत्तरी तारा। ठीक है, ध्रुव तारा जो है ये उत्तरी तारे को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा का वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था। ठीक है, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब प्रारंभ किया गया, तो 53 का राइट आंसर होगा यहाँ पर 1973 में। कब, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था और ये 29 जुलाई को सेलिब्रेट भी किया जाता है। ठीक है, कब, 29 जुलाई को ये मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं कि फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर बेसिकली यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा। फूलों की घाटी इसको कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एक साइलेंट वैली के नाम से भी एक घाटी अपने यहाँ मशहूर है। कहाँ पे है, केरला में। कहाँ पे, केरला में है साइलेंट वैली, साइलेंट घाटी को, शांत घाटी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो बहुत ही बच्चों वाला है, तो 206 अस्थियां होती है। तो इसको ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा एम्स्टर्डम। याद रखेंगे एम्स्टर्डम में हाल ही में भी रिपीटेड में भी पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इसमें किस चीज़ क्या यहाँ पे क्या होता है, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, आपका जल का ऑक्सीकरण होता है और यहाँ पे आपका जो वो होता है ना NADP, उसका अपचयन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि एलपीजी के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। अब एलपीजी के संदर्भ में जो चीज़ सत्य नहीं है वो देखेगा, तो इसमें क्या होगा, ये तो एक स्वच्छीधन है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहते हैं यह उच्चमी वाला मान है, बिल्कुल सही है। नीले ज्वाला वाली इसमें वो निकलती है, मतलब नीली ज्वाला निकलती है, ये भी सही है। मीथेन का उत्सर्जन करता है, ये गलत है। ठीक है, क्या आती है, एलपीजी जो है मीथेन का उत्सर्जन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं प्रजातियों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना किसके द्वारा करी गई। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो रचना है वो किसके द्वारा करी गई है, तो 59 का राइट आंसर होगा यहाँ पे चार्ल्स डार्विन। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा इसको किया गया है, उत्पत्ति प्रजातियों की। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि मकर रेखा कौन सी है। ठीक है, मकर रेखा है कौन सी, ये पृथ्वी हो जाएगी, ये यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगी। यहाँ की जो 23.5 डिग्री होगी यहाँ पे साउथ की रेखा, उसको मकर रेखा, वो माफ़ कीजिएगा वो तो उल्टा हो गया, तो ये कर्क रेखा कहलाती है। और जो साउथ की होती है, ठीक है, ये साउथ की यहाँ पे ये आपकी होती है मकर रेखा, और जो यहाँ पे नॉर्थ की होती है ये आपकी कर्क रेखा हो जाएगी। थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो ये जो बीच वाली रेखा है ये भूमध्य रेखा हो जाएगी आपकी। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय स्थित है वो हैग में है। कहाँ पे, हेग में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कुछ अलग ही साउंड ये कर रहा है, कोई बात नहीं।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका जयपुर में। ठीक है, याद रखेंगे जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुष्कर मेला यहाँ पे आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा हानिकारक जो होती हैं वो होती हैं यूवी बीटा। ठीक है, यूवी बीटा रेज यानी अल्ट्रावायलेट बीटा रेज सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये हानिकारक होते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, बैटरी लो हो गया, कोई बात नहीं। तो कहते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक का मतलब क्या होता है? जो अजैव मतलब जो निर्जीव है। तो देखेंगे एक तो प्रोटीन ये आपका अजैविक है, मृदा अजैविक है, फास्फोरस अजैविक है, लेकिन कवक जो है ये जैविक है, ये जीवित है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये अजैविक घटक नहीं है बल्कि ये जीवित घटक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है। ठीक है, गिर शेर होगी यहाँ पे, ये लायन के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि WWF से आशय है। ठीक है, WWE नहीं है, ये आप समझेंगे फाइट वाला है। WWF है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो वही आपको पूछा गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या होगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सभी को पता है ये कहाँ निकलती है? गंगोत्री के ग्लेशियर से। कहाँ से? ये गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं बहुत ही जल्दी। चलिएगा तो देखते हैं। तो 68 के बाद अब आते हैं 69 पे। अगले क्वेश्चन पे देखें तो कहते हैं संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। ठीक है, जो यहाँ पे संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको बुलाया जाता है। एक बात आप ध्यान से रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा इसको बुलाया तो जाता है, लेकिन अध्यक्षता जो है वो इसके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही करी जाती है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ए वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जो LBW है ना इसका संबंध किससे है? तो लेग बिफोर विकेट। ठीक है, याद रखें लेग बिफोर विकेट ये क्या है? ये संबंधित होता है क्रिकेट से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक है, कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। याद रखेंगे ओजोन कहाँ पे है? ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ? समताप मंडल में पाई जाती है ये। ठीक है, और ये आपका राइट आंसर होगा O3 इसका फार्मूला होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। इसको याद रखेंगे, प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया गया था? तो याद रखें कलिंग का युद्ध। कब हुआ था? 361 ईस्वी में हुआ था। तो कलिंग के युद्ध के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ठीक है, भारत का जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा होगा? तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर होगा। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत अच्छा है। तो सालारगंज म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? ठीक है, 75 में देखेगा तो सालारगंज म्यूजियम जो स्थित है वो कहाँ पे होगा? ये आपका हैदराबाद में होगा। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन भी, उसी के साथ आंसर देखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। सभी लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहा है वो कौन से हो जाएंगे? तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे ज्योति बसु। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। कौन से? ज्योति बसु। ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है भारत में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? अब संसार की सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे तो कौन सी हो जाएगी? या नील नदी हो जाएगी। कौन सी? नील नदी ये है संसार की
सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। एक तापमान होता है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, 40 डिग्री। किस पे, 40 डिग्री पे ये दोनों तापमान बराबर होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से इसका संबंध है दिलीप ट्रॉफी का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा। बेसिकली जो एलपीजी है यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म यही होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत लगाइएगा, फाइड बीच में जरूर लगाइएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहते हैं कि गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता रहस्य, किसके द्वारा लिखी गई है, तो हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें, अगले प्रश्नों में नजर डालिए तो कहते हैं कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। ठीक, राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो 82 की अगर बात कर लेंगे तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 जो है चुनाव का मतलब 1/3 के बाद हर बार वो लोग रिटायर हो जाते हैं ना। इसमें राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद हो, तो 1/3 लोगों का चुनाव 2 वर्ष के बाद यहाँ पर करा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अमेरिका के इसमें राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन है। कौन है, जो बिडेन। पहले कौन थे इसके, वो थे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब ये क्या होगा, 4 वर्ष। क्या होगा आपका राइट आंसर, 4 वर्ष होता है वहाँ पर। किस मिट्टी को, अगला क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो एक मिट्टी है जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। क्या होगा, काली मिट्टी हम जिसको जानते हैं। तो 100 में से आप कितना स्कोर करेंगे हमको ज़रूर बताइएगा लास्ट में। उम्मीद करते हैं सब लोग कमेंट में अपना स्कोर लिखेंगे ज़रूर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, इसका कारण जो होता है तो वो होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसके, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं भारत में कितने % क्षेत्रफल पर खेती करी जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल, कितने प्रतिशत एरिया पे खेती करी जाती है भारत में, तो याद रखेंगे 86 का राइट आंसर होगा यहाँ पे 51%। ठीक है, 51% पर खेती करी जाती है पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी थी। ठीक है, जो बोस हैं उन्होंने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी थी, तो याद रखेंगे चित्रकला के क्षेत्र में। किसमें, चित्रकला के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत में जो सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होती है सभी को पता है, गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी इसका राइट आंसर है, भारत में सबसे बड़ी प्रवाहित होने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी। ठीक है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइव। किसके द्वारा, क्लाइव को यहाँ पर नवाब की पदवी दी गई थी मुगल बादशाहों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है। ठीक है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा महापरिनिर्वाण का। किसका, महापरिनिर्वाण का ये प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले में कहते हैं कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अद्वैतवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो याद रखेंगे आपका 91 का राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। कौन, शंकराचार्य हैं जो ये अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोलोरू झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कोलोरू झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे 92 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश ये स्थित है कोलोरू झील, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो टोटल 7 यहाँ पर किए गए थे। यहाँ पे थे लिखा हुआ इसीलिए यहाँ पे थे हो जाएगा 7। अभी कितने हैं, टोटल हैं 6, क्योंकि एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको संविधान से हटाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं नंबर 94 कहता है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया। ठीक है, मुगलों के द्वारा एक नवरोज का त्यौहार है वो कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे पारसियों से। कहाँ से, पारसियों से इसका त्यौहार लिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। ठीक है, लिंगराज मंदिर की नींव जो है वो किसके द्वारा डाली गई थी, वो हो जाएगा ययाति केसरी के द्वारा। किसके द्वारा, ययाति केसरी के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये हो जाएगा विखंडन। ठीक है, यानी कि आपका जो विखंडन है इसी पे काम करता है परमाणु शक्ति संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 97 है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। फतेहपुर सीकरी जो किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत भवन जो स्थित है वो कहाँ पर है, याद रखेंगे, ये हो जाएगा भोपाल में स्थित है। कहाँ, भोपाल में स्थित है भारत भवन। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कहते हैं भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित। ISM जो भारतीय खनन विद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे वो धनबाद में। कहाँ, धनबाद में है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं आज का, ये रहेगा। तो इसमें कहते हैं कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बड़ी या फिर बहुत अच्छी नदियां कौन सी हैं, तो वो हो जाए गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये सबसे नौगम्य नदियां हैं अपने भारत की। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बताइए आपने 100 में से कितना सही किया, प्रश्नों का लेवल कैसा था। सारे के सारे प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी से करी होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके साथ साथ PDF चाहिए तो आप जानते हैं क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। थैंक यू सो मच।